संदेश तो सारे वक्ता बता ही रहे हैं कि जो ये सरकार चाहती है, लेकिन इसको इनके मंसूबों में हम कामयाब नहीं होने देंगे। आपस में मिलकर चलेंगे, आपस में प्यार बनाएंगे। ये जो चालें चल रहे हैं ये आज से नहीं चल रहे, काफ़ी लंबे समय से चल रही है। और अगर ये इतने ही अच्छे होते तो जब आज़ादी हुई थी, जब ये भारत के साथ क्यों नहीं खड़े हुए, ये भागे क्यों थे? और आज भी यही चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके जिस पे भी दाल लगे, जहाँ जो है। पिछले टाइम पे किसानों के उसमें भी इन्होंने ये कहा कि ये तो जाट हैं। खिलाड़ियों के टाइम पे भी इन्होंने ये कह दिया कि ये तो एक विशेष जाति है। 35 का नारा दिया, जाट गैर का नारा दिया। और अब भी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक भाई साहब बोल रहे हैं, बोले ये वही लोग हैं जो आंदोलन में थे, ये तो मतलब हिंदू विरोधी ताकतें हैं। भैया हम हिंदुस्तान में, हम भारत में रहते हैं, तो ये विरोधी ताकतें कहाँ से आ गई? जो सुख शांति की बात करे वो विरोधी ताकत है, और जो लड़ाई झगड़े की बात करे वो सरकार। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ये नहीं होने देंगे। सब मिलकर चलेंगे। और खासकर मैं बात करूं, जो हमारी खापें होती हैं, इनका तो एक मकसद ये होता है कि भाईचारा स्थापित करना, लोगों को जोड़ के रखना, किसी का झगड़ा सुलझा के रखना, ये इसलिए ही खापें बनाई जाती हैं। मैं तो सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप उसमें प्यार से रहें। अगर आपका प्यार रहेगा तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय जवान जय धरती है जिसमें सभी को फलने फूलने का, विविधता में एकता का एक अलग तरह का रूप है यहाँ का। और ये ऐसी प्रकृति है, ऐसी भूमि है जहाँ पहाड़ भी हैं, नदियाँ भी हैं, खनिज भी है, और अलग अलग मौसम है, गर्मी है, सर्दी है। इतने विभिन्नताएं जितनी प्रकृति ने दी हैं, वो एक पूरे, आप देश तो छोड़िए, महाद्वीप में भी नहीं मिलती होंगी जितनी यहाँ हमारे भारत में मिलती है। और जो जाना जाता है वो हमेशा मिलके एक दूसरे की मदद करके भाईचारे को बनाए रखने की, उससे ही ये जाना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ समय से ऐसे लोग सत्ता में पहुंच गए जो नफरत की राजनीति करते हैं, जो धर्म के नाम पर लड़ाने की, पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं। वो समाज को बांट के अपनी सत्ता कायम रखना चाहते हैं और शब्दों का ऐसा चयन करते हैं। अभी जैसे एक साथी वहां बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग इनके बहकावे में आ गए और इनको सत्ता सौंप दी गई, लेकिन अब पछता रहे हैं। समाज का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना कर रहा हो। और कोई भी वो समाज तरक्की नहीं कर सकता, कोई भी वो देश जहाँ पर एक तरह की संस्कृति थोपने की कोशिश की जाए। ये तो जो मैं नू में नौकरी करके आया हूँ, मुझे पता है वहाँ, और मैं क्या, वहाँ के सारे बुजुर्ग और सभी लोग जानते हैं, कभी ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हुई। लेकिन ये तो सारे देश को मणिपुर बनाना चाहते हैं। जैसे मणिपुर के हालात हैं, उसी तरह का सोच के यहाँ भी नूह में इन्होंने ऐसा कुक्रम, और ये सोच के कि यहाँ भी आग लग जाएगी और पोलराइजेशन हो जाएगी। लेकिन मैं तो मुख्य तौर पे इस किसान आंदोलन की ये देन मानता हूँ कि ये किसानों ने जो भाईचारा बना करके लड़े और इनकी तमाम कोशिशों को नाकाम किया, उसके बाद आम जनता सचेत हो गई है। पिछले दिनों हांसी में किस तरह का, तो हांसी भी आसपास के लोगों ने, गांव के और आसपास के जो एक कॉमन सोच रखते हैं, उन्होंने इनका डट के विरोध किया। और जहां जहां ये दांत निकालने की ओर की करते हैं कोशिश, उसका विरोध करने के लिए समाज खड़े होता जा रहा है। और
उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम शांति मार्च निकालते हुए, सरकार का पहला काम होता है लैंड ऑर्डर बनाने का, लेकिन एक चुने हुए मतलब मुख्यमंत्री कहते हैं कि पुलिस सबको सुरक्षा नहीं दे सकती, तो इससे बेहुदी बात कोई समाज में हो नहीं सकती कि इस तरह की भाषा एक मुख्यमंत्री। आज कुछ पत्रकारों ने सवाल किया गृह मंत्री से कि आपके पास इनपुट क्यों नहीं थे, आपके पास सूचनाएं क्यों नहीं थी। वो कहता मुख्यमंत्री से पूछो। सीआईडी और जो सिविंग है वो मुख्यमंत्री के सीधे अधीन है। आज ही एक जगह शहरी थी किसका, खेल मोदी का कैबिनेट सेक्रेटरी को, उसी को एक्सटेंशन, दूसरे मंत्रियों के जो सेक्रेटरी है उन्हीं को एक्सटेंशन। बार बार सुप्रीम कोर्ट यदि कोई बात कर देता उसके पीछे ट्रोल करके न उसको बदनाम करने की। हर संस्था को ये डिवाइड एंड सीएजी, आजकल सीएजी की कोई रिपोर्ट सुनी है क्या वर्षों से? जिस सीएजी ने इतने घोटाले पिछली सरकारों की ओर करे, आज सीएजी कहाँ है? उसकी रिपोर्ट तक नहीं आती है। मतलब देश को एक किस्म का अघोषित इमरजेंसी के रूप में लगा रखा है। ये हमारे को मूर्ख समझते हैं कि जनता को हमें मतलब बुगला देंगे। तो ये मैं सभी साथी आए हैं सद्भावना मंच के लिए, ये प्रदर्शन के लिए मैं सभी का सम्मान पूर्वक आपका आदर करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। और हम सभी साथी एक लाइन से होते हुए और जहाँ का भी ये रूट बनेगा साथी कामरेड रमेश बताएंगे जो तय किया है, हम सभी उसमें चलेंगे। और हमें अंतःकरण से ऐसे तत्व, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, जो जहर फैलाने वाले हैं, जो समाज को बांटने वाले हैं, उन तत्वों के विरोध में, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं। हमें इस मतलब मुख्य नारे को आत्मसात करते हुए हम इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। आप सभी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।